हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन उदवाड़ी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां पे हम सीखेंगे सिर्फ म्यूज़िक एंड म्यूज़िक। दोस्तों, लास्ट लेसन में हमने बात करी थी लीड की प्रोग्रेशन के बारे में, कैसे हम अपने गिटार पे लीड बजाएंगे। इसके रिलेटेड मैंने आपको अलग अलग टॉपिक सब समझाए थे। अब मैं चाहता हूँ कि इस सब टॉपिक पर हम अलग अलग से बात करें, सबको डिटेल में समझें। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। हाँ तो दोस्तों, गिटार ट्यूनिंग के बारे में हमने बात करी थी। गिटार का प्रॉपर ट्यूनिंग होना कितना ज़रूरी है समझा था। आज हम जानेंगे ट्यूनिंग के अलग अलग मेथड। देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में क्या है कि सबके पास स्मार्टफोन्स है, तो उसमें ऐप के ज़रिए आप गिटार को बहुत ही आसानी से ट्यूनिंग कर सकते हो। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। आज से 15-17 साल पहले की जब बात करूं, तो गिटार के लिए ये सब गैजेट्स हम लोग को अवेलेबल नहीं थे। तब गिटार को ट्यूनिंग करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। तो जब ये सब ऐसा जब टाइम था, तब क्या करते थे, गिटार को कैसे ट्यून किया जाता था, इन सब के बारे में आज हम एक एक करके जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि गिटार को पियानो के साथ ट्यूनिंग किया जा सकता है। गिटार के जो हमारे 6 स्ट्रिंग्स हैं वो अलग अलग पिच पे सेट है, जैसे कि ये ई, ए, डी, जी, बी और ई। तो वो सब नोट्स जो हैं, एक बार पियानो कीबोर्ड पे फाइंड आउट कर लिया, उस नोट को, पर्टिकुलर नोट को बजाया। जैसे कि हमें ये ई स्ट्रिंग ट्यून करना है, तो पियानो पे ई स्ट्रिंग बजाया और अपने गिटार को बजा के फिर उसको ट्यून करके हम लोग सुन के उसको सेट कर सकते हैं कि हाँ, ये पिच अब मैच हो रहा है। ऐसे करके बारी बारी सब एक स्ट्रिंग को ट्यून किया जाता है पियानो के साथ। तो दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में है ये पिच पाइप है। मेरे हिसाब से आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बारे में बहुत कम जानते होंगे, लेकिन गिटार को ट्यून करने के लिए सबसे पॉपुलर जो मेथड्स थे इसमें ये भी शामिल था। आज तो ये मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास, मैंने बरसों से संभाल के इसे रखा हुआ है, तो मैं सोचा आपको बता दूं एक बार इसके बारे में भी। तो इसमें है दोस्तों, ये जो गिटार के 6 स्ट्रिंग है, इसकी 6 जो पिचेस हैं वो इस पे बनी हुई है। जैसे कि ये ई स्ट्रिंग का है, ये ए का है, डी का है, जी, बी और ई। उसमें क्या होता था कि ये ऐसे पिच इसका बजाया, फिर उसको गिटार पे ट्यून कर लिया जाता था। लेट्स हैव अ लुक। तो मैं थोड़ा इसे आउट ऑफ ट्यून कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इस तरह से दोस्तों सारे स्ट्रिंग एक एक करके इसके साथ ट्यूनिंग किए जाते हैं। आज की तारीख में तो ये बहुत रेयर होगा, मेरे हिसाब से नहीं मिलता होगा, या मिलता भी होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत मैंने यूज़ किया है इसको और काफ़ी सारी यादें रिकॉल कर पा रहा हूँ इसके साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। इलेक्ट्रिक ट्यूनर्स हैं जिससे आप अपने गिटार को ट्यून कर सकते हो। जैसे आपके स्मार्टफोन्स में जो एप्लीकेशंस आते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक ट्यूनर्स भी हैं। यूज़ करने का तरीका दोनों का सेम ही है। उसमें भी आपको अलग अलग पिच शो करता है। आपका स्ट्रिंग जिस तरह से फ्रीक्वेंसी पकड़ता है उस हिसाब से वो अपने आप को सेट करके दिखाता है। तो इलेक्ट्रिक ट्यूनर्स भी एक तरीका है। नोकिया के जो दोस्तों शुरुआती दौर के जो फ़ोन्स थे, उस फ़ोन में जो रिंगटोन बजता था, वो रिंगटोन जहाँ से प्रोड्यूस होता था उसका एक कंपोज़र आता था। उस कंपोज़र में सब अलग अलग नोट्स हमें मिल जाते थे। तो मैं बहुत यूज़ किया करता था इस ट्रिक को। जैसे कि कंपोज़र खोला और उसमें ई नोट फाइंड आउट करके बजाया और इसके हिसाब से अपना गिटार का स्ट्रिंग सेट कर लिया। ऐसे करके भी मैं गिटार को ट्यून किया करता था। तो ये भी एक मेथड मेरी तरफ से मैंने डेवलप किया था, जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद आपको, अगर आपके पास है वो मोबाइल, तो आप उसमें जाके देखो तो मज़ा आ जाएगा। ये जो है कर्ज का थीम, एक हसीना थी का, उससे भी मैं गिटार को ट्यून कर लिया करता था। क्योंकि इसका जो की है वो है ई माइनर, तो इसको एक बार गुनगुनाया, उसका की दिमाग में सेट किया और ई को सेट कर लिया। तो फिर
ई को सेट करने के बाद जो हमारा प्रोसेस आगे चालू होता है वो है ऑल्टरनेटिव ट्यूनिंग। ऑल्टरनेटिव ट्यूनिंग के बारे में भी अभी के स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं जानते, तो मैं उन सबको भी बता देना चाहता हूँ कि वो किस तरह से होता है। तो देखो दोस्तों, एक बार अगर हमें ये जो हमारा स्ट्रिंग है ई, वो अगर प्रॉपर मिल जाए तो उसके ज़रिए हम सारे दूसरे स्ट्रिंग को ट्यून कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर हमको मिल गया, यहाँ पे ये ई है तो इसके बाद तुरंत ये एफ़ हो गया, एफ़ के बाद होल नोट जी हो गया, जी के बाद ए हो गया। तो हमारा जो 5th नंबर का स्ट्रिंग है वो हमें ए पे ट्यून करना है। तो यहाँ पे 5th फ्रेट पे 6 स्ट्रिंग को प्रेस करो तो ये जो पिच निकलेगी वो होगी ए। उसको सुन के फिर आपको ए स्ट्रिंग को ट्यून कर लेना है। देखो, इस तरह से जब ए सेट हो जाए आपका, तो ए के 5th फ्रेट पे आप उंगली रख दो तो आपको डी मिलेगा। तो इसके ज़रिए आप डी को ट्यून कर लो। डी के 5th फ्रेट पे अगर आप यहाँ पे उंगली रखते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा जी, तो इसके ज़रिए आप जी को ट्यून कर सकते हो। फिर अगर आप जी के 4th फ्रेट पे अपनी उंगली रखो तो आपको बी मिलेगा, और बी की 5th फ्रेट पे फिर से जब आप बजाओगे तो आपको लास्ट वाला ई मिल जाएगा। इस तरह से ये ऑल्टरनेटिव ट्यूनिंग का जो तरीका है वो बहुत ही कारगर है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, तो मैंने आपको भी ये एक बार शेयर कर लिया, तो इसे भी एंजॉय करो। हाँ, तो ये कुछ मेथड्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इन सब मेथड्स का सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज अगर मैं आपको बोलूँ तो ये है कि डे 1 से ही आपके कानों पे आप काम करना चालू कर देते हो। क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली सुन नहीं पाते तब तक गिटार को ट्यून करना इन सब मेथड्स में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आपके कानों की तैयारी इसमें बहुत अच्छी तरीके से हो पाती है। आजकल के जो स्मार्टफोन के ऐप्स हैं उसमें आपको कुछ ज़्यादा समझ होने की ज़रूरत नहीं है, जो ऐप बोलेगा आप उसी को परफेक्ट मान के आगे बढ़ जाते हो। लेकिन स्मार्टफोन के चक्कर में हम अपनी खुद की स्मार्टनेस को डाउन कर रहे हैं, वैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मैंने ये सब मेथड्स के बारे में आपको बताया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरे लेसन्स अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक गुड बाय।